ओम शांति। सोल कॉन्शियसनेस मेडिटेशन पार्ट 17। हम सभी आत्माएं अपने मूल स्वरूप में परमधाम निवासी हैं। वहां पर हम सभी आत्माएं निराकारी स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में, दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में स्थित है। और मुझ आत्मा का यह स्वरूप अनादि बिंदु स्वरूप कहलाता है। वहां से मैं आत्मा इस धरा पर अवतरित होती हूँ और प्रकृति से 5 तत्वों का शरीर धारण कर पाठ बजाने लगती हूँ। यहाँ पर सतयुग में मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक बनती हूँ। यह है सत्य युग, जहाँ पर सारी आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। सब कुछ शुद्ध, पवित्र, पावन होता है। ये तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, धन भी अखूट और जन यानी रिश्ते भी मधुर। ऐसा यह है सतयुग का मुझ आत्मा का स्वरूप, जिसे कहते हैं आदि देवता स्वरूप। मैं आत्मा यहाँ पर 8 जन्म लेती हूँ। वहां से मैं आत्मा त्रेता युग में आती हूँ। वहां पर मुझ आत्मा की कलाएं 14 कला हो जाती हैं। त्रेता में भी मैं आत्मा देवता स्वरूप में स्थित हूँ। वहां से मैं आत्मा द्वापर युग में आती हूँ। जब द्वापर युग आता है तब रावण की प्रवेशता होती है। हम आत्माएं सोल कॉन्शियसनेस के स्टेज को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस की प्रवेशता यहाँ होती है। देह भान में आते हैं और जैसे देह भान में आने लगते हैं वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकारों की प्रवेशता होती है। जब विकार आते हैं, झगड़े होते हैं और फिर दुख का भी प्रवेश होता है। जब दुख आता है तो इंसान भगवान को याद करता है। इसलिए यहाँ पर भक्ति मार्ग की भी शुरुआत हो गई है। अनेक अनेक धर्म पिताएं, अनेक अनेक धर्म संस्थापकों का भी आना इसी समय होता है। तो जब दुख शुरू होता है, मंदिरों की स्थापना करते हैं, तो सबसे पहले परमात्मा को याद कर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है।
उसके बाद देवी देवताओं की स्थापना मंदिरों में होने लगती है। तो ये देवी देवताओं की जड़ देवी देवताओं की स्थापना चैतन्य देवी देवताओं को याद करते हुए की जाती है। तो यहाँ पर मुझ आत्मा का हम कह सकते हैं कि पूज्य स्वरूप है, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। यहाँ से मुझ आत्मा की बैटरी और भी डाउन 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 होने लगती है, और जब घोर कलयुग आता है तभी आत्माएं दुखी होती है, कष्टी होती है, डिस्चार्ज होती है, कमजोर होती है। लेकिन इस मुझ आत्मा के निगेटिव स्थिति का मुझे स्मरण नहीं करना है। स्मरण किया जाता है पॉजिटिविटी का, दिव्यता का। यहाँ पर जब कलयुग, घोर कलयुग हो जाता है, तब परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, और उस वक्त परमात्मा हम आत्माओं को सिलेक्ट कर राजयोग सिखलाते हैं। सबसे पहला लेसन है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस ज्ञान को ही तीसरा नेत्र कहा गया है। तो सबसे पहले परमात्मा अवतरित होकर हम आत्माओं को जागृत करते हैं, सोल कॉन्शियस बनाते हैं। यह है तीसरा नेत्र। तो हम आत्माएं यहाँ पर त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त, सदा ज्ञान गुंजन करता हुआ मुख, कमल पुष्प पर विराजमान, इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से न्यारा, परमात्मा को प्यारा और संपूर्ण पवित्रता का पालन, इस स्वरूप को कहा गया है ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप परमात्मा अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन में, और ब्रह्मा मुख को यूज करते हुए राजयोग सिखलाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा के संतान भी कह सकते हैं, बच्चे, एडॉप्टेड बच्चे, ब्रह्म कुमार और कुमारियां। तो यह है मेरा ब्राह्मण स्वरूप। फिर श्रेष्ठ कर्म करते, श्रीमत पर चलते, वरदानों से भरपूर होते, विधि पूर्वक तपस्या करते, मैं आत्मा संपूर्ण लाइट, माइट, फरिश्ता बनती हूँ। तो फरिश्ता सदा उड़ता है, फरिश्ता सदा सबको सकाश देता है। तो उड़ता हुआ, सकाश देता हुआ, यह है फरिश्ता स्वरूप। तो जब ये 5 स्वरूप का अभ्यास किया जाता है, यानी मैं आत्मा जैसे जैसे पूरे कल्प में एक युग से दूसरे युग में जाती हूँ, तो स्वरूप बदलते जाता है, और उस स्वरूप का अभ्यास करना, यानी 5 स्वरूप का ये अभ्यास है। इसको ही स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है, इसको ही सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। जैसे भक्ति में कहा जाता है ना कि सुदर्शन चक्र अगर यूज किया तो असुरों का नायनाट होता है। तो ये जो असुर है वो है विकार, और विकारों से हमें मुक्ति मिलती है जब हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, जब हम आत्माएं स्वदर्शन चक्र को घुमाते हैं। तो यह है 5 स्वरूप का अभ्यास। तो अब हम मेडिटेशन के रूप में 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान
भुरकुटी के मध्य, ललाट के मध्य भाग में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, जिसकी आभा चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रही है। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्वयं को देखे परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, निराकार तेजोमय। यह मुझ आत्मा का अनादि बिंदु स्वरूप। वहां से मैं आत्मा नीचे उतरी, प्रकृति से 5 तत्वों का शरीर धारण किया। कंचन काया, सुस्वरूपा, चेहरे पर तेज, डबल ताज। एक है पवित्रता का ताज, एक है विश्व राज्य अधिकारी का ताज, सिंहासन पर विराजमान। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। सारी आत्माएं सतो प्रधान, सारे तत्व सतो प्रधान। सोने के महल, पुष्पक विमान, हवाओं में भी खुशबू, आकाश में चंद्र सूर्य ग्रह तारे नक्षत्र सारे प्रसन्न। धरती पर हरियाली ही हरियाली, फूल फलों की उपलब्धता। फूलों की खुशबू हवाओं में बहती जा रही है। रिश्तों में प्यार, मधुरता। सबके मन में प्रसन्नता। सबका तन हेल्दी, सुंदर। अखूट धन। एक राज्य, एक भाषा। संपूर्ण सुख शांति आनंद की दुनिया। यह मेरा आदि देवता स्वरूप, सत्युग और त्रेता में मिलाकर आदि देवता स्वरूप। द्वापर में आइए, मंदिरों को देखें। कभी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में, तो कभी अष्टभुजाधारी देवी के रूप में। चेहरे पर तेज, आंखों में प्यार, हाथों से सदा वरदान देता हुआ हाथ। दर्शनीय मूर्त,
जिसका दर्शन लेने के लिए भक्त लाइन लगाते हैं, दूर दूर से आते हैं। स्वयं को देखें, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, सामने हजारों, लाखों, करोड़ों भक्त भक्ति कर रहे हैं। गायन, पूजन, स्तवन, कीर्तन, भजन, उपवास, व्रत, यज्ञ, तपस्या, परमपिता परमात्मा भक्तों के भक्ति का भाड़ा देवता स्वरूप के माध्यम से देते हैं। हजारों लाखों सबकी मनोकामना परमपिता परमात्मा मुझ पूज्य स्वरूप द्वारा अल्पकाल के सुख के रूप में पूर्ण करते हैं। यह है मेरा मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को अतिग्लानि आती है, परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। ब्रह्मा तन का आधार ले परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। सबसे पहला लेसन कि मैं आत्मा हूं, अर्थात तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि के रूप में देते हैं। स्वयं को देखे, वर्तमान समय मुझ आत्मा का स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप। मैं आत्मा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, हर्षित मुख, सदा प्रसन्न चित्त, मुख से सदा ज्ञान रत्नों की बरसात, कमल पुष्प पर विराजमान इस कलयुगी दुनिया का प्रभाव मुझ आत्मा पर कभी नहीं होता है, लेकिन मुझ आत्मा के शुद्धता और शक्तिशालीता का प्रभाव सारी दुनिया पर जरूर होता है। मैं आत्मा यहाँ पर मेरे ब्राह्मण स्वरूप में 100% पवित्रता का पालन करती हूँ। मेरे विचारों में पवित्रता, चिंतन में पवित्रता, बोल में पवित्रता, कर्मों में पवित्रता, खान पान में पवित्रता, यह है मेरा ब्राह्मण स्वरूप। श्रेष्ठ कर्म करते, तपस्या करते मैं आत्मा डबल लाइट माइट फरिश्ता। उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप।
अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश, देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश, देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। आए अनुभव करें, आत्म दर्शन करें, अपनी पांचों स्वरूपों का अध्ययन करें। दर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहा कर, हम सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम देते थे सुख सघन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखें द्वापर में मंदिर
फरिश्ता हुए, शक्ति भरते सकाश सेवा करते हुए। करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।